जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में पर्यटन लाघव का अर्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शीघ्र बोलना, बी विकल्प में है कम समय में अधिक बोलना, सी विकल्प में है बोलने की मितव्ययिता, डी विकल्प में है उच्चारण की सुविधा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो पर्यटन लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा से लिया जाता है। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको मुख सुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है। ए विकल्प में है व्यंजन विपर्यय का, बी विकल्प में है व्यंजनागम का, सी विकल्प में है व्यंजन लोप का और डी विकल्प में है स्वर व्यंजनागम का। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास जो उदाहरण है वह व्यंजन विपर्यय का है। विपर्यय के बारे में आपको बता देता हूँ कि विपर्यय किसी शब्द के स्वर, कोमा, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे कि स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। वाराणसी का बनारस रूप जो है वह व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ये जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। टकसाली भाषा कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 3 नंबर जो क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी विकल्प बिल्कुल सही था और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी विकल्प में है जटिलता से सरलता की ओर, सी विकल्प में है
भावों से विचारों की ओर। डी विकल्प में है विचारों से भावों की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे भाषा की प्रमुख प्रकृति। क्या पूछा जा रहा है? भाषा की प्रमुख प्रकृति। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो भाषा है वह पहले जटिलता से सरलता की ओर चलती है। यानी कि कोई भी भाषा है उसकी जो प्रकृति है पहले जटिल होती है, उसके बाद वह सरल होती जाती है। यानी कि जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं पहले वह हमें जटिल लगती है, उसके बाद वह सरल होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। न्यायालयी जो भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। न्यायालयी जो भाषा है उसमें शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या फिर कोमलता। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि न्यायालयी भाषा में निश्चितता रहती है। न्यायालयी जो भाषा होती है उसके शब्द और अर्थ में निश्चितता रहती है ताकि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है? कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। द्रोह, सरल, भावपूर्ण या सरस। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी बोली या भाषा जो है मानकता प्राप्त करने के बाद वह सरल हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रोमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार। बी विकल्प में है चीनी भाषा परिवार। सी विकल्प में है कॉकेशियन भाषा परिवार। डी विकल्प में है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि एकाक्षरी भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार कहलाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं ब्रह्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा जो है चीनी मानी जाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि चीनी भाषा परिवार जो है एकाक्षरी भाषा परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली शब्दावली जो है पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है?
4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। छात्रों के लिए, जन साधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 9 नंबर क्वेश्चन जो केवीएस में पूछा जा चुका है 2014 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए परिभाषित शब्दावली के लिए होती है, यानी कि जो परिभाषित शब्दावली है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवीएस 2014 में पूछा जा चुका है। भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ए विकल्प में है अलंकारिक शैली, बी विकल्प में है वस्तुनिष्ठ शैली, सी विकल्प में समाज शैली, डी विकल्प में है लाक्षणिक शैली। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वस्तुनिष्ठ शैली को वैज्ञानिक शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है फारसी, बी विकल्प में है अंग्रेजी, सी विकल्प में है संस्कृत, डी विकल्प में है उर्दू। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ये अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में अभिधात्मक, बी विकल्प में लक्षणाशय युक्त, सी विकल्प में व्यंजनात्मक और डी विकल्प में अभिधा लक्षणा मिश्रित। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और बताना है कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ए विकल्प बिल्कुल ठीक है, यानी कार्यालयों की जो भाषा है अभिधात्मक होनी चाहिए। यानी कि कार्यालय की भाषा में हम कह सकते हैं ये जो भाषा में यानी हिंदी की जो भाषा है कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली अत्यंत सरल होनी चाहिए, तथ्यों का सीधा होना चाहिए, इसमें स्पष्ट कथन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है सुनीति कुमार चटर्जी, बी विकल्प में है धीरेन्द्र वर्मा, सी विकल्प में भोलानाथ तिवारी और डी विकल्प में जयशंकर प्रसाद। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जयशंकर जो प्रसाद हैं वह भाषा वैज्ञानिक नहीं है। बाकी इसके साथ सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी जो हैं एक भाषा वैज्ञानिक कहलाते हैं। जयशंकर जो प्रसाद हैं वह एक कवि और नाटककार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है बाल गंगाधर तिलक, बी विकल्प में है मुंशी अयगर, सी विकल्प में है बाल गंगाधर खैर, डी विकल्प में काका कलेलकर। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। सभी विद्यार्थी याद कर लें, 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बाल गंगाधर खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शब्द, बी विकल्प में है पद, सी विकल्प में है ध्वनि, डी विकल्प में है वाक्य। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक जो इकाई है वह शब्द है, यानी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। ए विकल्प में है ध्वनि, बी विकल्प में है शब्द, सी विकल्प में है वर्ण और डी विकल्प में है वाक्य। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ए विकल्प में है वैदिक संस्कृत से, बी विकल्प में लौकिक संस्कृत से, सी विकल्प में सौर सैनी अपभ्रंश से, डी विकल्प में प्राकृतक से। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से। आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर नंगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है संस्कृत निष्ठ हिंदी, बी विकल्प में है हिंदुस्तानी, सी विकल्प में है दक्षिणी, डी विकल्प में मनसवी। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मसनवी शैली को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनसवी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई जो फारसी की शैली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ए विकल्प में है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। सही विकल्प का चयन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है, ये जो विकल्प है बिल्कुल गलत है, यानी कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति
नहीं होती है। यह एक सामाजिक संपत्ति मानी जाती है और ये समाज में रहकर ही सीखी जाती है। मैं आप सभी को भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं बोल देता हूँ, आप याद कर लेना, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेना, ये भाषा की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।